समस्तीपुर पटना मार्ग को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया है। सुबह से ही लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। जानते हैं इनसे कि आखिर क्या मुद्दा है। हम लोग चक्का जाम इसलिए किए हैं कि मजदूर ट्रेड यूनियन का जो हड़ताल है उसके समर्थन में किए हैं और चुनाव आयोग का जो रवैया है वोटर लिस्ट में कई तरह का ये दिखाया गया, उससे आम जनता जो गरीब जो लोग है उसका बड़ी कठिनाई है वोटर आई कार्ड बनने में। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग समस्तीपुर ही नहीं पर बल्कि पूरे बिहार में चक्का जाम है और समस्तीपुर में भी हम लोग जाम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि समस्तीपुर में भी चक्का जाम है। ये समस्तीपुर का नगर थाना के पास ओवरब्रिज है जहां वाहनों की लंबी कतार लग गई है। महागठबंधन के लोग जो है सड़क पर बैठे हुए हैं। हमको इससे पर बात करने के लिए राजद के नेता भी साथ में हैं। जी, आप लोगों ने सड़क जाम किया है? हाँ, हम लोग आज जो है चुनाव आयोग द्वारा लाया गया कानून के खिलाफ में सड़क जाम किए हैं। जब तक के चुनाव आयोग जब तक कि ये घोषणा नहीं करता है कि ये वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम को रद्द किया जाता है तब तक हम लोग विरोध जताएंगे और सड़क जाम करेंगे और सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ट्रक का जो है लंबी कतार लगी हुई है और भी लोग हैं यहाँ। जी, सड़क जाम किए हुए क्या? हम लोग का मुद्दा है जो ट्रेड यूनियन के हड़ताल चल रहे हैं उनके समर्थन में, और जो सरकार के द्वारा इलेक्शन कमीशन और तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसमें आज का हमारा मुख्य मांग है कि चुनाव आयोग में जो पुनर्निरीक्षण चल रहा है उन पे रोक लगाया जाए और पुरानी जो सूची है जिससे अभी लोकसभा में सरकार बनी है सेम पैटर्न पे बिहार में भी चुनाव हो, इस पे काम हो, गड़बड़ी न की जाए, इस पे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को संशय इसीलिए है कि महाराष्ट्र में देखा गया है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई थी, दिल्ली में देखा गया है कि लोगों का नाम काटा गया था, इसीलिए हमें संशय है कि यहाँ भी ऐसा दिक्कत बिहार में आ सकती है, इसीलिए हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रोड पे उतरे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से ये इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जो थोपने के काम किए हैं इसको बिहार की जनता ने नकार दिया है और इसी नकारने के कारण है आज बिहार की जनता ने रोड पर खड़ी है और बैठी हुई है और अपनी संघर्ष अपनी लड़ाई लड़ रही है। ये मतदाता सूची से नाम काटने की साजिश जो बिहार में केंद्र में तो 11 साल से ये किसी न किसी तरह से सत्ता बना रहे हैं, लेकिन बिहार में अभी तक इनकी 20 सालों से सत्ता नहीं गड़ी है। इसी के लेके आज बिहार के लोगों के साथ ये साजिश रचने की काम किए हैं। बिहार की जनता ने इनकी नकार दिया। ये बिहार में 20% पर ये बना रहे हैं, शक जता रहे हैं। ये 20% कौन है? ये 20% वही लोग हैं जो इस देश के किसान, मजदूर, जो छात्र, नौजवान जो बाहर पलायन के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपनी रोजगार के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए ये घर से गए हैं, उनको ये नाम काटने की साजिश कर रहे हैं, वो नाम काटने हटा रहे हैं। ये साजिशें ये बिहार में नहीं चलेगी। इन्हीं तमाम मांगों के लेके आज हम लोग रोड पर उतरे हैं और आगे और भी लोग हैं जो सड़क पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसलिए बैठे हैं सड़क पे? मजदूर विरोधी 4 श्रम कानून जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो 29 श्रम कानून को समाप्त करके लाया गया है। ऐसे में मजदूर का कहीं ना कहीं हनन है, उनके वेतन पे हमला है, उनके कामकाजों पे हमला है। इसके सहित पूरे बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम है। ये चक्का जाम वोट बंदी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन का जो तुगलकी फरमान जो रातों रात जारी कर दिया जाता है और ऐसे बताया जाता है कि आपको 11 दस्तावेज देने होंगे, उस 11 दस्तावेज में वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे तमाम दस्तावेज जो सरकारी जिसके तहत सरकार चुनते आ रही है, वो तमाम दस्तावेज को रद्द कर दिया गया है। और हमारी जो आंदोलन है वो ऐसे लग रहा है साफ साफ कि गरीब शोषित का जो जन्म प्रमाण पत्र कहीं ना कहीं पूरे 2004 के बाद जो मांगा जा रहा है कि माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दे, ऐसे में लग रहा है कि बहुत ऐसे लोग होंगे, बहुत ऐसे आम लोग होंगे जिनके पास बहुत सारे दस्तावेज नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं चुनाव के लिस्ट से बाहर रहेंगे, वो वोट देने की प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। ऐसे में हमारी लड़ाई उनके वोट दिलाने को लेकर के, लोकतंत्र को बचाने को लेकर करके, संविधान के मूल भावना पे जो बहुत बड़ा हमला है उसको रोकने को लेकर करके जारी है। और मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण जब तक रद्द नहीं होगा, ये मजदूर विरोधी 4 श्रम कानून रद्द नहीं होगा, हमारी आंदोलन जारी रहेगी। तो इन लोगों का कहना है कि आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। इस पे बात करने के लिए सुनील है। जी सुनील जी। जी, आज देखिए कि चुनाव आयोग का पूरे तौर से अपने स्वायत्ता को ख़त्म करते हुए भाजपा RSS के गोद में बैठ के खेल रहा है। चुनाव आयोग का कार्य है कि अधिक से अधिक मतदाता को वोटर लिस्ट से जोड़ना और उसके लिए उसको सहजता महसूस कराना, लेकिन आज बिहार के
जो चुनाव आयोग है उसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया। लेकिन आज बिहार में मतदाता सूची जीरो करके और जटिलता बना करके जो गरीब अक़लियत गुरबों इन लोगों को अपना नागरिकता साबित करने का ये प्रदर्शन करा रही है, जबकि ये चुनाव आयोग के दायरे की अलग की बात है। अगर किसी का नागरिकता की पहचान कराना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर आता है, लेकिन चुनाव आयोग अपने दायरा से आगे बढ़ करके भारतीय लोकतंत्र और संविधान का दोहन कर रहा है। इसी के लिए आज बिहार के छात्र युवा सड़कों पर है और चुनाव आयोग को कह रही है कि आपका अपना एक निकाय और स्वायत्ता है, उसको भूलिए मत, नहीं तो बिहार के छात्र युवा है हमेशा देश का गद्दी और सत्ता डगमगाया है तो बिहार रास्ता दिखाया है और आपको भी रास्ता दिखाएगा। इसीलिए आप पुराने मतदाता सूची से बिहार के चुनाव को कराइए और नहीं अगर कराते हैं आप अपने आप में कंफ्यूज है, नया नया नोटिफिकेशन आप निकाल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि हमारे पास कितना BLO एम्प्लॉय है। अगर कोई मतदाता सूची में गड़बड़ी है, कोई संदिग्ध है तो आपके पास एजेंसी है, आपके पास BLO है, उसके माध्यम से उसको छटनी करिए और जो 18 साल की उम्र के बच्चा है लोग है उसको नाम जोड़िए। ये सवाल है, इस सवाल को लेकर के आज हम लोगों का मांग है ट्रेड यूनियन का, जो आप देख रहे हैं कि जो उसका 4 श्रम कानून में संशोधन कर दिया गया है। आप देख लीजिए कि भाजपा जदयू का कंपनी बना करके सरकारी संस्थानों में ठेका प्रथा पर बहाली हो रही है और उसका कमीशन मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है। इसका आज हम लोग सड़क पर उतर करके विरोध कर रहे हैं। इन सवालों पर सरकार और चुनाव आयोग पीछे नहीं हटती है तो हमारा आंदोलन चुनाव तक निरंतर चलता रहेगा। भारत बंद का आह्वान ट्रेड यूनियन ने किया था, लेकिन बिहार में खासकर जो है चुनाव आयोग द्वारा जो मतदाता सूची में काम करने के लिए जो कहा गया है उसके विरोध में लोग सड़क पर उतरे हैं।